ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। समीन, हिंदुस्तानी मौसीकी की तारीख इंतहाई कदीम है और ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। गुजरते वक्त के साथ साथ अनगिनत दुर्रे नायाब इसमें जुड़ते गए और इसकी आबोताब में इजाफा होता गया। ऐसा ही एक गहरे नायाब थे पंडित राजन मिश्र, जो अब इस दारिफानी को अलविदा कह चुके हैं। आइए सुने पंडित राजन मिश्र पर ये खुसूसी प्रोग्राम। तहरीर जनाब विजय शंकर मिश्र की है। रावी हैं नईमुद्दीन सिद्दीकी और मुआविन हैं मुकुल चावला। साधो ये साधो ऐसा ही गुरु साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे सहर आफरी आवाज और रूहानी गायकी की रोशनी से चार समत को रोशन करने वाली वो आवाज 25 अप्रैल सन 2021 की शाम अचानक खामोश हो गई। पंडित राजन मिश्र मौत की आगोश में समा गए, अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। अपनी मौसीकी के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजन मिश्र जिंदगी की जंग हार गए। मौसीकी का मक्का कहे जाने वाले शहर बनारस में सन 1951 में जन्मे राजन मिश्र ने मौसीकी की तालीम अपने दादा गुरु संगीताचार्य पंडित बड़े रामदास मिश्र से हासिल की। बाकी की तालीम अपने वालिद मोहतरम पंडित हनुमान मिश्र और चाचा पंडित गोपाल मिश्र से हासिल की। दोनों ही मशहूर सारंगी नवाज थे। राजन मिश्र के छोटे भाई पंडित साजन मिश्र का जन्म सन 1956 में हुआ था। बचपन से ही दोनों भाइयों में खूब प्यार प्रेम था और ये जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से मशहूर थी। पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र ने अपने मौसीकी के सफर की शुरुआत बनारस के संकट मोचन मंदिर के एक मशहूर प्रोग्राम से की। उम्र छोटी थी। राजन जी 16 बरस के और साजन जी 11 बरस के थे, लेकिन इस छोटी उम्र में ही दोनों भाइयों ने अपनी काबिलियत और सलाहियत का बेहतरीन नमूना पेश किया था और लोगों को तभी ये एहसास हो गया था कि बनारस की ख्याल गायकी को आला मुकाम दिलाने और उरूज बख्शने वाली एक बासलाहियत जोड़ी जन्म ले चुकी है। लेकिन कलयुग के इस राम लक्ष्मण यानी पंडित राजन और साजन मिश्र की जोड़ी त्रेता के राम लक्ष्मण की जोड़ी से कुछ अलग थी। इन दोनों भाइयों में आपसी प्यार मोहब्बत के साथ साथ गुरु शिष्य का रिश्ता भी था। राजन जी कोई भी फैसला छोटे भाई साजन की सलाह मशवरे के बगैर नहीं लेते थे। साजन जी भी हमेशा उनके हक में सिर हिलाकर अपनी हामी भर दिया करते थे। तो आइए पंडित साजन मिश्र की जबानी सुनते हैं दोनों भाइयों के इस खूबसूरत रिश्ते की कहानी। पंडित राजन मिश्रा जी के बारे में मैं क्या कहूँ। तो मेरे गुरु थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे। एक ऐसा भाई आज के युग में मिलना मुश्किल है, जो कि हर चीज मेरे से शेयर करते थे। कहीं भी जाना आना कुछ भी करना है, यार ये कर लें, हमसे जरूर पूछते थे और हमारी सहमति उनके साथ ताजिंदगी रही। मैं मौन स्वीकृति देता था। जैसे मेरी तालीम भी होती थी तो मौन में तालीम होती थी। ये भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा और उनका ये कॉन्फिडेंस था मेरे को लेके कि सब हो जाएगा, सब ठीक रहेगा, बस ध्यान दो। तो बस ध्यान देने से मैं उनके साथ गाने का अधिकार पाया और ये मेरा सौभाग्य रहा है। और सभी उनको प्यार करते रहे हैं, सभी कलाकार, समीक्षक, साहित्यिक व्यक्ति। साहित्य के प्रति उनकी इतनी बड़ी रुचि थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी ऐसी साहित्यिक रचना उन्होंने की है जो कि बहुत ही अद्भुत है। कभी आकाशवाणी पे कोई ऐसा प्रसारण हो जिसमें मैं आधा एक घंटा बोल सकता हूं, तो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा। आप सभी से यही प्रार्थना है कि ईश्वर से प्रार्थना करें, उनको शांति मिले और हम सबको शक्ति मिले ताकि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम ठीक से चल सके।
पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र की गायकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी गायकी पूरी तरह इनकी अपनी गायकी है। इसमें ना तो किसी दूसरे गायक का असर है और ना ही किसी की नकल। इसलिए इनकी गायकी का अंदाज दूसरे फनकारों से बिल्कुल जुदा गाना है, मुनफरिद है। मसलन तलफ़ुज़ की अहमियत। आमतौर पर गायकों का ये मानना है कि क्लासिकी मौसीकी में सुरों की अहमियत ज़्यादा होती है, तलफ़ुज़ की कम। मगर इन दोनों भाइयों ने तलफ़ुज़ की अहमियत को सबसे पहले समझा और सुरों की मार्फत उसे सजाकर बड़ी बारीकी और उम्दगी से पेश किया। 45 वर्षों से उनके खानदान से दोस्ताना ताल्लुक रखने वाले, ग्रैमी अवार्ड और पद्म भूषण एजाज से सरफराज पंडित विश्व मोहन भट्ट उनके मुताबिक फरमाते हैं कि राजन जी बनारस घराने की असली गायकी गाते थे। बंदिश और भावों यानी तासुरात की कमाल की अदायगी करते थे। अल्फाज और सुरूह के रिश्तों को पूरी शिद्दत से नुमाया करते थे। उनकी गायकी में समंदर जैसी वुसअत थी, गहराई थी, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत जिंदा दिल इंसान भी थे। पंडित विश्व मोहन भट्ट कहते हैं, बहुत बड़ा लॉस एक हमारे शास्त्रीय संगीत को हुआ है, और खासकर बनारस घराने, क्योंकि उनकी जो गायकी थी बनारस की प्योर गायकी थी। बंदिश को किस तरह से अदा करना चाहिए ये देखने लायक होता था। किस तरह से ओजपूर्ण प्रस्तुति हुआ करती थी, उनको सुनना ही नहीं बल्कि देखना भी बहुत अपने आप में अद्भुत हुआ करता था। क्योंकि जिस तरह से एक एक्सप्रेशन होता है और शब्दों के अनुरूप उसको स्वरों में ढालना और उसकी प्रस्तुतिकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जिसको उन्होंने पूर्णता से जिया और दिखाया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कितना महान हो सकता है, उसमें कितनी संभावना है। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों को वो बहुत ज्ञान दे गए। उनकी रिकॉर्डिंग के मार्फत वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। उनका संगीत हम सुनते रहेंगे बरसों तक। आने वाले पीढ़ी के लिए जो रास्ता उन्होंने बनाया है और दिखाया है, मैं समझता हूँ उसको आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करेगी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा। हम लोग बहुत बरसों से साथ ही साथ बड़े हुए। सबसे पहले 1975 में वो जयपुर आए थे मेरे घर पे, और तब से हमारी ऐसी दोस्ती बनी कि हम लोग कहीं ना कहीं बस मिलते ही रहते थे और हंसते हंसाते ही रहते थे। क्योंकि उनकी जो नेचर थी बहुत हंसमुख नेचर थी, हमेशा हंसते थे और हंसाते थे। उनका जिंदा दिल जो व्यक्तित्व था वो हमेशा हमको याद रहेगा। उन्होंने सबको खुश किया, और संगीत के माध्यम से तो जो उन्होंने बरसाया रस और भाव और भक्ति, वो हमको बरसों याद रहेगी। मुझे याद है जब उनका कार्यक्रम एक बार हुआ था जिसमें उन्होंने मियाँ मल्हार की बंदिश गाई थी, और क्या बताऊं मैं, जब उमड़ घुमड़ ये शब्द आते थे बंदिश में तो ऐसा लगता था सच में ही बादल आकर उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। इतनी गहराई, समुद्र जैसी गहराई उनके गायन में देखने को मिली। हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को, हमारे बनारस घराने को ये एक अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। पंडित राजन साजन मिश्र की गायकी की एक बहुत बड़ी खासियत थी उसकी आसान और सलीस पेशकश। मुश्किल से मुश्किल बात ये दोनों भाई आराम से आसान अंदाज में पेश करते हैं कि हर खास आम पर उसका असर होता है। मशहूर फनकार पंडित अजय पोहनकर जी कहते हैं, बड़े भावपूर्ण तरीके से वो बंदिशों को पेश करते थे। उनकी तानी भी बहुत विकट हुआ करती थी और सरगम भी, उसका एक एस्थेटिक्स अलग ही था। उनका एस्थेटिक्स पे काफ़ी जोर था, हर चीज़ में सुंदरता। मतलब शास्त्रीय संगीत भी शास्त्रीय भी हो, लेकिन एक थोड़ा सरल ऐसा हो कि जो आम पब्लिक भी एंजॉय कर सके। इस टाइप से उनका संगीत जो है, उनका गायन जैसा जानकारों ने अप्रिशिएट किया वैसा ही कॉमन पब्लिक ने भी अप्रिशिएट किया। संगीत को वो पूजा मानते थे। इतने सुंदर दिखते थे स्टेज पर जब बैठते थे, और फिर वो जब पेश करते थे तो और भी सुंदर दिखते थे। मतलब उनका गायन इतना सुंदर था कि ऐसा लगता है कि सुनते रहे, बस सुनते रहे। तान, सरगम, आलापी तो इतनी मतलब सुकून से करते थे वो कि ऐसा पूरा राग छा जाता था। तो ऐसे हमारे पंडित राजन मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसका बड़ा दुख होता है। हम उनका गायन जो है वो यादगार रहेगा हमेशा के लिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और
उनके परिवार वालों को इतना बड़ा सदमा सहन करने का धीरज दे, यही प्रार्थना है। ओम शांति। लफ्जों और सुरों के ताने बाने को खूबसूरत अंदाज में बुनने की वजह से ही पंडित राजन मिश्र ने जब मौसीकी पर मबनी फिल्म सुर संगम में कई गीतों को गाया तो फिल्म की मौसीकी को खूब कामयाबी मिली। हालांकि उस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लेकिन उन गानों को सुनने के बाद वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि गाने पंडित राजन मिश्र के अपने गाने हैं। रुद्रवीण झंकार तुम्हारी फिल्मी दुनिया के मशहूर गुलकार जनाब रूप कुमार राठौर पंडित राजन मिश्र को याद करते हुए कहते हैं, न कलियां ही खिलती न गुंचे चटकते, न मौसम खिजां के बहारों में ढलते, न बिजली चमकती न बरसात होती, न तुम गुनगुनाते न ये बात होती, न कोयल ही गाती न दिल को लुभाती, न बुलबुल चमन में ये नगमे सुनाती, कली फूल बनती न भंवरा मचलता, न शम्मा के रोने पे परवाना जलता, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न तुम गुनगुनाते न ये बात होती। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आवाज ने, उनके गानों ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है, उन्हें खुशी दी है। आज भले ही फिजिकली वो हमारे साथ ना हो, पर मेरा मानना है कि मेंटली, स्पिरिचुअली और म्यूजिकली वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये चांद सूरज सितारे रहेंगे, पंडित जी की आवाज हर संगीत प्रेमी के दिल पे राज करेगी। मैं रूप कुमार राठौड़ पंडित जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। पंडित राजन और साजन मिश्र ने जब साथ साथ गाना शुरू किया तब जुगलबंदी के नाम पर अक्सर दो गायक एक दूसरे को हराने, एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशों में नजर आते थे। लेकिन राजन जी ने जुगलबंदी की शक्ल ही तब्दील कर दी। उन्होंने इसकी मार्फत मेल मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देना शुरू किया। वो कहते थे, हम दोनों भाई दो जिस्म एक जान हैं, हम दोनों मिलकर मौसीकी की एक तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। हर 1.5-2 मिनट के बाद दूसरा भाई कमान संभाल लेता है और एक भाई जहां छोड़ता है दूसरा भाई उसके आगे का सफर शुरू करता है। हम दो होकर भी एक हैं। पंडित राजन मिश्र एक खुश मिजाज, बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और जिंदा दिल फनकार थे और इसीलिए हर दिल अजीज भी। उन्हें जितनी बंदिशें याद थीं तकरीबन उतने ही लतीफे भी। खाली वक्त में अगर उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने और अच्छी मौसीकी सुनने का शौक था तो लोगों के साथ बैठकर खुलकर हंसने और लतीफे सुनाने का भी। मशहूर कथक डांसर पंडित राजेंद्र गंगानी उनकी शख्सियत के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, सभी को नमस्कार। और बड़े भारी मन से जिंदा दिली के साथ राजन साजन भैया हम लोग साथ में मिलते थे, कई कार्यक्रमों में साथ। ऐसा रहा कि मैं भी थोड़ा छोटा मोटा नाच रहा हूँ और उसके बाद उनका गायन भी है, तो बहुत सारे ऐसे उनके साथ मिलना और एक पारिवारिक रिश्ता हमारा रहा। और उस रिश्ते में वो हमेशा अरे भैया छोटे भाई को जितना स्नेह करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमेशा करते थे। और उनकी यादें तो बहुत सारी हैं, अनगिनत यादें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई। जैसे कहते हैं ना, शेर दहाड़, एक तो उतना व्यक्तित्व, ऐसा गायन और ऐसा ही स्वभाव और इतना ही प्यार। और जब हंसी मजाक में इतने अच्छे अच्छे जोक सुनाते थे कि घंटों कितना पास हो गया, मज़े से हंस के, खूब जोर जोर से हंस के, ऐसा मतलब लगता था कि क्या वातावरण वाकई जो, क्योंकि आजकल जिस की कमी नज़र आती है कि कलाकार लोग एक साथ बैठे हों और वो बातचीत कर रहे हों। एक कार्यक्रम तो एक रहते ही हैं मंच पे और एक के बाद एक होते रहते हैं, वो तो वातावरण है। लेकिन ऐसे वातावरण बहुत कम होते हैं। और एक उनका बहुत बढ़िया वाकया जुड़ा है मेरी ज़िंदगी से। कलकत्ता का कार्यक्रम था जिसमें वह
दोनों सामने ही बैठे थे और इतने खुश हो गए कार्यक्रम के बाद, और आके मंच पे ही मैं ऊपर खड़ा था, बिल्कुल खड़े हो गए, सामने से आके बोले आज दंगल हुआ है। मैं नृत्य कर रहा था और कुमार बोस मेरे साथ तबले पे थे। हम लोगों के कार्यक्रम के बाद गोल पार्क में उनका भी कार्यक्रम था, तो मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा खुला नाच जिसमें आपके साथ कोई पढ़ंत नहीं और तबले के साथ भी कोई सपोर्ट नहीं, आप दोनों थे और ऐसा दंगल जैसा था। तो इतने खुश हुए कि मैं क्या बताऊं। तो उनके मतलब ये ताज़ा है ये भी घटना, और मैं सोच नहीं सकता कि वो हमारे बीच में इतनी जल्दी चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सबको नमस्कार। पंडित राजन मिश्र हरफनमौला फनकार थे। उनकी गायकी किसी खास दायरे में कैद नहीं थी। उन्हें हर तरह की बंदिशें याद थीं और कई बंदिशें याद थीं, इसलिए अपने सभी शागिर्दों के आइडियल थे वो। उनके सभी शागिर्द उनके जैसा गाना भी चाहते थे और दिखना भी चाहते हैं, जबकि खुद राजन जी कहते थे नकल पर नहीं असल पर ध्यान दो। उनके मुताबिक गायकी इबादत है और खुदा और बंदे के बीच का एक छोटा सा फासला जिसे तुम्हें तय करना है। देश विदेश में मशहूर उनके युगल शागिर्द भाई प्रभाकर और दिवाकर कश्यप में से दिवाकर कहते हैं, गुरुजी के बारे में कहें तो उनकी एक खासियत यह थी कि वो जैसा ख्याल गाते थे वैसे ही ठुमरी विधा, दादरा, कजरी, चैती, टप्पा, गजल, भजन इत्यादि सभी विधाओं पे उनका अधिकार था। जब कभी गुरुकुल में गुरुजी का मूड होता तो वो ठुमरी सुनाते थे और एक उसमें ऐसी पारंपरिक रचनाएं, कुछ उनकी रचनाएं सुनाते थे, जिसको सुन के लगता था कि गुरुजी सिर्फ ठुमरी के ही गायक हैं। कभी उनका मूड होता था तो गजल सुनाते थे, तो ऐसा लगता था कि ये तो गजल गायक हैं। इस चीज़ के बारे में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। गुरुजी की एक और खासियत थी कि उनके पास बंदिशों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। वो इतना बंदिशों से प्रेम करते थे कि उनको जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा मिलता था तो वो चीज़ वहाँ से सीख लेते थे। इतने डाउन टू अर्थ थे कि जो भी कुछ कहीं से भी मिला, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उससे वो चीज़ें सीख लेते थे। उनके पास एक राग में 30-30, 40-40 बंदिशें याद थीं। गुरुजी के पास टप्पा का भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन था। टप्पा गायकी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अत्यंत ही मुश्किल गायकी है। अपने भारतवर्ष में एक से एक गायक हुए, एक से एक विद्वान जन हैं, लेकिन टप्पा गायकी बहुत ही कम लोगों से सुना गया है। लेकिन गुरुजी ने ऐसे ऐसे टप्पे गाए हैं हर रागों में कि उसके बारे में बयां करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी की एक खासियत यह थी कि वो नेचर से बहुत जुड़े हुए थे। उनको जब कभी भी प्रोग्राम से छुट्टी मिलती थी, एक गैप होता था, तो वो अक्सर जंगल चले जाया करते थे और वहाँ जाके आनंद लेते थे। 5-5, 6-6 दिन वहीं जंगल में ही रहते थे। फिर आके हम सभी शिष्यों से शेयर करते थे वहाँ की बातें, जो कुछ भी समय उन्होंने बिताया उसके बारे में जिक्र करते थे। तो शायद नेचर के इतने नज़दीक रहने के कारण वो हर वर्ग के लोगों तक उनकी पहुँच थी। हर वर्ग के लोगों ने उनके गायन को सराहा, हर वर्ग के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया जो कि बहुत ही कम आर्टिस्टों को नसीब होता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरु से हमें सीखने को मौका मिला। हम लोग गुरु जी से सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, हम लोग उनको जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि अगर शिष्य गुरु को जब तक जिएगा नहीं तब तक शायद सूक्ष्म बातें नहीं आ सकती हैं। तो हम लोग हमेशा प्रयास रहेगा कि गुरु जी को हम लोग हमेशा जिंदा रखें, उनकी दी हुई तालीम को हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ख्याल के साथ साथ ठुमरी, दादरा, टप्पा, टप्पे की कई किस्में, मसलन टप ख्याल वगैरह, तराना, होली और भजन के साथ साथ गजल वगैरह बहुत अच्छी तरह गाते थे। हालांकि स्टेज पर उन्होंने गजलें नहीं गाई, लेकिन घरेलू महफिलों में खूब गाते थे। सोना यार मिले, सोना यार मिले, सोना यार मिले, मिले सोना यार मिले, सोना यार मिले, सोना यार मिले,
सोना यार मिले, सोना यार मिले, यार मिले, सोना यार मिले, सोना यार मिले, सोना यार मिले। क्या बात। सोना यार मिले, मंदरवा बेमिला मियां, सोना यार मिले, सोना यार मिले, मंदरवा वे मिला मियां। सोना यार मिले, मंदरवा वे मिला मियां, सोना यार मिले, सोना यार मिले, मंदरवा वे मिला मियां, सोना यार मिले। पंडित राजन मिश्र एक कामयाब फनकार होने के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी थे। उनकी दोस्ती तो सबसे थी, मगर दुश्मनी किसी से नहीं। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर अच्छा फनकार बनना है तो पहले अच्छा इंसान बनो। इसलिए वो अजात शत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था, उनकी कभी किसी से अनबन नहीं हुई। बनारस घराने के मशहूर तबला नवाज पंडित कुमार बोस कहते हैं, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी के बारे में कुछ बोलना हमारे लिए जो है बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों कि हमारे साथ उनका 40-42 साल का भाईचारा, दोस्ती, याराना, बहुत अलग अलग किस्म के संपर्क उनके साथ रहा। और मजे की बात यह है कि साजन भाई को भी मालूम है कि हमारे बीच ये 40-42 साल में कभी एक सेकंड के लिए भी हम लोगों में बातों में बहस या कोई बात से द्विमत होना या झगड़ा होना कभी आज तक नहीं हुआ था। इसलिए जो है एक अलग ही दोस्ती रहा। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है लेकिन दोस्त बहुत कम मिलता है। इसलिए हमारे लिए जो है इतना बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा कुछ है, अफसोस से भी बढ़ के है। मतलब क्या बताए, दिल खोखला खोखला हो गया है, सूना सा लगता है। उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी तरफ से मेरा बहुत ही प्यारा बड़े भाई जैसे और बहुत ही प्यारा दोस्त को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार। इसी तरह मशहूर बांसुरी नवाज पंडित रूपक कुलकर्णी कहते हैं, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा बहुत करीब थे हमारे और मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, मगर मुझे बहुत छोटा भाई जैसा प्यार करते थे। इसके बावजूद कि वो बहुत बड़े गायक थे, फिर भी उनके पैर ज़मीन पे थे। और बस मेरे एक फ़ोन पे वो मुंबई आए थे। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में उन्होंने गाया था, पंडित राजन मिश्रा जी और पंडित साजन मिश्रा जी ने। तत्पश्चात एक बार फिर मुंबई आए वो संगीत सिरता रिकॉर्डिंग के लिए, जो कि मेरी वाइफ श्रीमती रूपाली रूपक, जो कि विविध भारती की स्टेशन डायरेक्टर थी, उनके लिए आए थे। सिर्फ एक फ़ोन पे, ये नहीं पूछा कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कब बताओ, कब कौन से तारीख को पहुँचना है, हम आ जाएंगे। और बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ मिलना हुआ, महोत्सव में मिलते थे, बहुत प्यार से बात करते थे। कभी ऐसा लगा नहीं कि वो इतने हमसे बड़े हैं। हमेशा हंसी मजाक करना। उनका गायन का तरीका ऐसे था कि कोई भी राग उनका सुने तो बहुत सहजता से गाते थे और बहुत सहजता से समझ में आता था। एक मैं किस्सा बताना चाहता हूँ कि नागपुर में हमारा कॉन्सर्ट था, तो पंडित राजन साजन मिश्रा जी ने राग कामोद गाया था और इतना अच्छा सुंदर गाया कि बहुत मेरे दिमाग में अभी तक वो कामोद घूम रहा है। और ऐसा होता है कभी कभी कोई गायकों का ताल, रिदम इतना पक्का नहीं होता, मगर हमने जब एक क्रॉस ओवर म्यूज़िक किया था, उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। मैं, पंडित राजन साजन जी और पंडित त्रिलोक गोयकू जी ड्रम्स पे थे और इतने अच्छे तरीके से लयदार
उनकी तानें थी, इतना अच्छी तरह से बंदिश करके वो सम पे आते थे और बहुत सीखने मिला उनके साथ। और मैं यही आशा करता हूँ कि भगवान हम सबको इतनी शक्ति दे कि उनके नहीं रहने से जो वैक्यूम हुआ है वो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं वो कैसे कहे। और पंडित जी, आप हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे और आपको चरण स्पर्श। नमस्कार। पंडित राजन मिश्र की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो सभी के साथ प्यार और अदब से पेश आते थे। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया और कामयाबी की जानिब कदम बढ़ा रहे नौजवान फनकारों के साथ भी। उन्होंने पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के साथ भी गाया, पंडित कुमार बोस के साथ भी और उस्ताद अकरम खान साहब के साथ भी। ये तीनों तबला नवाज 3 पीढ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं और तीनों से पंडित राजन मिश्र को बेपनाह मोहब्बत मिली, इज्जत मिली। उस्ताद अकरम खान साहब कहते हैं, आज बेहद दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बेहतरीन गायक बनारस घराने के पंडित राजन मिश्रा जी आज हमारे साथ नहीं हैं। संगीत की दुनिया में तो क्षति है ही, एक लॉस है ही, उसको तो कभी भी हम लोग पूरा नहीं कर सकते। वो व्यक्तिगत परिवारों से जुड़े हुए थे, चाहे वो हारमोनियम प्लेयर के परिवार से हो, चाहे तबला वादक के हो, या उनके शिष्य लोग हों, या जिससे उनका कोई भी रिश्ता नहीं है, एक दोस्ती का, एक प्यार का रिश्ता है, उससे भी वो बेहद जुड़े हुए थे। और उनको भी वो ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा प्यार मिल रहा है, अपनापन हो रहा है उनसे। तो हम लोग तो खैर संगीत के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे, जिनका संगीत से भी दूर दूर कोई लेना नहीं है, मगर उन लोगों को भी राजन भैया ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि वो कोई भी आदमी उनको भुला नहीं सकता, वो हमेशा उनके दिल में रहेंगे। तो मेरी परवरदिगार से यही इल्तिजा है, यही दुआ है कि राजन भैया को हमेशा जहां भी वो रहें उनको सुख शांति दें और उनको जन्नत में आला मुकाम अल्लाह ताला उनको दे, और उनके परिवार वालों को भी, उनके जो घर में हैं उन सब लोगों को भी शांति दे। मुझे शकील बदायूनी साहब के 2 लाइनें याद आ रही हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले जा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। ये शकील साहब ने जो लिखा था, आज मुझे उनके जाने के बाद में ये चंद लाइनें याद आईं और इसी के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी पेश कर रहा हूँ और दुआ भी करता हूँ कि परवरदिगार उनको जन्नत अता करे। पंडित राजन मिश्र जितने बड़े गायक थे उतने ही बड़े गुरु और उस्ताद थे। अपने छोटे भाई पंडित साजन मिश्र, अपने दोनों बेटों रितेश और रजनीश, भतीजे स्वरांश के अलावा उन्होंने तकरीबन 50 ऐसे फनकारों को मौसीकी की तालीम दी जो अलग अलग रूप में उनकी गायकी की खुशबू को दुनिया भर में फैला रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें काबिल जिक्र नाम है पंडित भोलानाथ मिश्र, डॉक्टर दिवाकर और प्रभाकर कश्यप, डॉक्टर विराज अमर, पंडित रितेश रजनीश मिश्र, डॉक्टर शालिनी, मोहतरमा सीमा अग्रवाल वगैरह वगैरह। सुर एक ऐसी चीज है जो अपना जैसे जैसे अहंकार गलता है वैसे वैसे सुर आता है। तो जब अपने को अनुपस्थिति, अपने आप का अनुपस्थिति दर्ज करने लगे गाने में और सुर के पीछे निगाह जाए, सुर के पीछे दिल जाए, तो वो सुर के करीब करीब होने लगते हैं। आमिर खान साहब कहते थे कि मैं अपने सुर को ऐसा देखना चाहता हूं जैसे आर पार दिखाई दे। तो वो जो बात है, अब जैसे कि गंधार लगा रहे हैं, तो गंधार तो सुर में सभी लगाते हैं, लेकिन उसके लगाने के पीछे जो एक भावना होती है कि गंधार कैसा होना चाहिए या मध्यम मालकोस का कैसा होना चाहिए या धैवत भैरव का कैसा होना चाहिए, तो अगर इसकी फीलिंग हो अंदर में तो धीरे धीरे उस धैवत, उस मध्यम, उस गंधार, उस ऋषभ तक पहुंच सकता है। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र ने जब कामयाबी के रास्ते पर चलना शुरू किया था, तब आकाशवाणी के अलग अलग स्टेशन से इन प्रोग्रामों का बाकायदगी से ब्रॉडकास्ट होता था।
इसे इन दोनों भाइयों ने अपनी कामयाबी में रेडियो की मदद माना। यही वजह है कि कामयाबी की इतनी ऊंची पायदान पर पहुंचने के बाद भी इन दोनों भाइयों ने रेडियो से अपने रिश्ते को बरकरार रखा और जब भी रेडियो की जानिब से बुलावा आता वो खुशी खुशी हाजिर हो जाते। दोनों भाइयों के कामयाबी के सफर में रेडियो की अहमियत और अहम किरदार को कबूल करते हुए पंडित साजन मिश्र कहते हैं, आकाशवाणी का हम लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा योगदान रहा। पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को जितना प्रचार प्रसार आकाशवाणी ने दिया, एक ऐसा समय था 73 जब हम लोग दिल्ली के लिए बिल्कुल अनजाने थे और आकाशवाणी के प्रसारण से पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों को जानने लगे लोग। तो आकाशवाणी का योगदान एक तरह से हम कहेंगे कि वो फादरली फिगर जैसा काम किया है आकाशवाणी ने। और कैसी भी परिस्थितियां रही हों, कई बार तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आकाशवाणी का कार्यक्रम आता था तो हम लोग ज़रूर करते थे। और बहुत सारे चेन बुकिंग में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में चेन बुकिंग में उस ज़माने में गाया। तो आकाशवाणी का प्रेम हम लोगों के साथ बहुत रहा है। और मैं क्या कहूँ अपने भाई के लिए, मैंने इतना बड़ा कलाकार खोया है, मैंने अपने जिगर का एक टुकड़ा खो दिया है, मैं अकेला हो गया हूँ। मेरी बहुत शुभकामना है आकाशवाणी के लिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी कलाकार आकाशवाणी में अपनाए जाएं और उनको प्रशय मिलता रहे आकाशवाणी का। खुद को पंडित राजन मिश्र की परछाई मानने वाले उनके खास शागिर्द पंडित भोलानाथ मिश्र अपने गुरु पंडित राजन मिश्र की यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, धर ध्यान गुरु चरणन को तब पावेगा समाधान। परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी, जो कि एक बहुत बड़े दिल वाले, बहुत नेक इंसान, बहुत गुणी इंसान, बहुत खुशदिल इंसान। उनका ये बड़प्पन था कि इतने बड़ा कलाकार होते हुए उन्होंने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। एक बच्चे से भी मिलते थे तो बच्चा उनका मुरीद हो जाता था। गाने बजाने में मैंने ये देखा है कि ग्रीन रूम में वो कुछ और रागों का रियाज कर रहे हैं और जैसे ही स्टेज पर आ रहे हैं वो राग ही चेंज कर दिया उन्होंने, कुछ दूसरा ही राग गाने लगे। तो ये आसान काम नहीं है किसी भी कलाकार के लिए, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और एक एक रागों में उन्होंने इतनी बंदिशें भी खुद बनाई और बड़े रामदास जी की बंदिशें गाई हैं। और बंदिशों को कहने का एक ढंग, साहित्य को कैसे कहा जाएगा सुरों के माध्यम से, उसमें कैसे लचक पैदा होगा, ये पंडित जी के एक विशेषता थी। कभी कभी ये देखा गया कि बहुत सारे कलाकार तराना गाए, उसके बाद इनका लास्ट में प्रोग्राम, तो इन्होंने इतनी तराने सुनाए कि पता चलता था कि पीछे जो कलाकार गा के गया है उसको लोग भूल जाते थे, इन्हीं के गानों को सुनते थे। इनके ऐसी एक चीज थी, आकर्षण था इनके बातों में, गाने में। एक ईश्वर ने ऐसा पर्सनालिटी भी दिया था कि लोग मुरीद हो जाते थे इनके। बहुत ही दुख की बात है कि अभी संगीत और परिवार में और समाज में इनकी जरूरत थी, बहुत कमी महसूस हो गई। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुनिया भर के प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की रत्न सदस्यता, केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी सम्मान और पद्म भूषण से सरफराज और तानसेन सम्मान के अलावा दुनिया भर के दर्जनों खिताब और एजाज़ात हासिल कर चुके पंडित राजन मिश्र अप्रैल 2021 में कोरोना वबा की जद में आ गए। 70 साल की उम्र हो चुकी थी और कुछ बीमारियां पहले ही लाहक थीं। शुरुआत में घरेलू इलाज किया गया, मगर जब बीमारी काबू में नहीं आई तो अस्पताल का रुख करना पड़ा। अस्पताल जाते वक्त भी एक सच्चे मौसीकार की तरह वो अपना पसंदीदा भजन अपने प्यारे भाई पंडित साजन मिश्र और रितेश रजनीश से सुनते हुए खुद भी गुनगुनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे।
और फिर आई 25 अप्रैल की वो कभी ना भुलाई जाने वाली काली शाम, जब एक तरफ आसमान का सूरज गुरूब हो रहा था, दूसरी जानिब हिंदुस्तानी मौसीकी का, बनारस घराने की ख्याल गायकी का, इस खानदान के बहुत करीबी और सरपरस्त पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के लफ्जों में, बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है कोविड के ज़माने में, बुरे वक्त में। और मैं यही कहना चाहूँगा, एक बड़ी भारी कमी कला के क्षेत्र में हो गई है। इतने सुंदर ढंग से एक जोड़ा टूट गया राजन साजन भैया का। इतना अच्छा उनका भावपूर्ण गाना हुआ है और कई प्रोग्राम दोनों भाई गाए और मैं भी नृत्य करता रहा साथ में। जो भी राग गाते थे एकदम लगता था राग वो सामने खड़ा हो गया। उनके गाने में इतनी अच्छी भावना प्रकट होती थी उस राग की या उस शब्दों की कि लगता था वो शब्द सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतने अच्छे इतने बड़े कलाकार का होना भी बड़ा मुश्किल से होता है। और भैया का राजन साजन भैया तो मेरे दामाद हुए। कोई जब सोचते हैं कि दोनों साथ में, दोनों भाई एक आवाज़ लगा रहा है, एक आवाज़ लगा रहा है और साथ में दोनों इतने अच्छे लगते थे। पूरे विश्व में अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, इतना अच्छा नाम करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे। ऐसा बुरा वक्त आया, अभाग्यवश ऐसा हुआ। पर अब यही है कि उनके लिए श्रद्धांजलि तो हम यही देंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो दोनों उनके नाम को भूलने न दें और उसी तरीके से दोनों भाई मिलकर गायन विद्या को सामने पूरे संसार में फैलाएं। राजन भैया को भूल तो नहीं सकते क्योंकि उनका चेहरा आज भी सामने है। और अचानक ऐसा हुआ कि बस 2 दिन के अंदर सब कुछ, जो इतने प्रतिष्ठित लोग हैं उन सब के लिए सरकार को चाहिए कि अभी से पूरी तरह से ध्यान दें और उनको मदद करें कि ऐसा हानि ना हो पाए। यही कहते हुए मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि राजन भैया के लिए। कहते हुए दुख होता है, ऐसे जिंदा दिल आदमी, मतलब उनके लिए ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है। श्रद्धांजलि शब्द बड़ा अजूबा सा लगता है। वो वैकुंठ प्राप्त करें और उनके बच्चों को आशीर्वाद मिले उनका और उनकी विद्या को कायम रखे सब लोग। दो जिस्म एक जान की तान गाने वाले एक जिस्म एक जान रह गए। क्या सच में ऐसा हुआ है? हकीकत तो यह है कि राजन मिश्र जैसे फनकार कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। वो अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। पंडित साजन मिश्र जब भी गाएंगे तो उनके गले से तो उनकी आवाज़ निकलेगी और रूह से राजन जी की। यही तो है भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी मौसीकी की इनफरादियत, रूहानियत। इस दौर के कृष्ण बांसुरी की पहचान पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का भी यही यकीन है। ऐसा शॉकिंग न्यूज था कि मैं क्या कहूँ आपको। अभी ये लोग सब जैसे झूठी बातें कर रहे हैं। इतना सुंदर उनका सोचना गाने में जाने के बारे में, इतने सुंदर मिजाज के लोग, ऐसा तो कभी देखने को ही नहीं मिला। और हम दूर रहते थे दिल्ली और मुंबई में, लेकिन ऐसा लगता था कि हम एक साथ ही घर में रहते हैं। खैर भगवान जहाँ भी रहे, भगवान उनको हमेशा अच्छी जगह अच्छी तरीके से रखे और भगवान उनको हमेशा खूब ही मन में शांति और दुनिया में नाम कराता रहे। ऐसे लोग कभी जाते नहीं छोड़ के। जब भी हम इनको सुनेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हम एक साथ ही हैं। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब उनका परिवार बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे लोग हैं परिवार के और सब ठीक ठाक हो। पूरे 54 साल देश विदेश के स्टेजेस पर धूम मचाने वाले, मौसीकी के उफक पर सूरज की मानंद चमकने वाले और अपनी मौजूदगी भर से संगीत समारोह को इज्जत बख्शने वाले पंडित राजन मिश्र के मुताबिक तानसेन एजाज से सरफराज, मारूफ सितार नवाज, विदुषी मंजू नंदन मेहता की ये बात पूरी तरह सच है। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी का जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्ण क्षति है। वे एक उच्च कोटि के कलाकार थे। उन्होंने देश विदेश में हमारे संगीत की महानता एवं गहराइयों से
लोगों को अवगत किया। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे जिनके पास गायन, वादन एवं नृत्य तीनों विधाओं का अद्भुत ज्ञान था। उनके गायन से श्रोताओं को एक अलौकिक एवं दिव्य आनंद प्राप्त होता था। भजन हो या ठुमरी, ख्याल, सभी में निपुणता हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे राजन भैया सौर्य मंडल में सूर्य के समान प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी धनी थे। कलाकार होने के साथ ही में वो उत्तम गुरु भी थे। देश विदेश में अनेक शिष्यों को उन्होंने बनारस घराने की परंपरा से अवगत कराया और उनको गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। इन उपलब्धियों के बावजूद उनका व्यक्तित्व बहुत सरल था। जो भी उनके संपर्क में आता उसे हमेशा अपनी स्मृति में रखते थे और उनसे हमेशा संबंध बनाए रखते थे। पंडित राजन मिश्रा जी से हमारे परिवार का संबंध 50 साल के करीब पुराना है। अहमदाबाद में वो अपने आप को अपना दूसरा घर ही समझते थे। हर साल लगातार 40 वर्ष से दोनों भाई पंडित राजन मिश्रा, पंडित सातन मिश्रा जी वार्षिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देते रहे हैं और तबला वादक पंडित नर मेहता जी के साथ गुजरात में कई कार्यक्रम भी उन्होंने प्रस्तुत किए। कहीं भी कार्यक्रम हो, बड़ी संख्या में लोगों का उमट पड़ना और 40 साल से हर साल आने के उपरांत उतने ही श्रोता हॉल में इकट्ठे होने एक अद्भुत बात कही जा सकती है। ये बहुत कुछ कह जाता है। मेरा कोटि कोटि प्रणाम उनके सरों से, वे सदा जीवित रहेंगे। और इस दुनिया में पंडित राजन मिश्र के यूं बेवक्त अचानक कूच कर जाने पर सभी अफसरदा हैं, गमगीन हैं, सोगवार हैं और एक सुर में एक जज्बे के साथ गा रहे हैं उनके लिए। तोरे चरण कमल परवारी। हिंदुस्तानी मौसीकी के अजीम फनकार पंडित राजन मिश्र। अभी आप सुन रहे थे ये खुसूसी प्रोग्राम। तहरीर जनाब विजय शंकर मिश्र की थी। रावी थे नईमुद्दीन सिद्दीकी और मुआविन थे मुकुल चावला। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। समय इस वक्त आप हमारी नशरियात सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।